Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Frisbee Tech Learning. Students, we are going to discuss about categories of network. But before moving toward the categories of network, I want to tell you that what is actually the network. नेटवर्क हमारे पास क्या होता है कि जब हम आपस में कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस को अटैच कर देते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब हम कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर वो हमारे पास एक नेटवर्क बन जाता है। जैसा कि सपोज़ यहाँ पे ये हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, और जब हम इन्हें आपस में कनेक्ट कर देंगे थ्रू एनी लिंक या थ्रू एनी ट्रांसमिशन मीडिया, तो फिर ये हमारे पास एक नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि नेटवर्क को हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, या उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। तो नेटवर्क को बेसिकली हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट टाइप्स में अकॉर्डिंग टू देयर जियोग्राफिकल एरिया। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम बेसिकली ये देखते हैं कि हमारा नेटवर्क कितने एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, और फिर उसी चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हुए या उसी चीज़ की बेस पे हम अपने नेटवर्क्स को कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हम देखते हैं कि हमारा नेटवर्क थोड़ा सा एरिया कवर कर रहा है, या उससे ज़्यादा या उससे ज़्यादा। तो जितना एरिया हमारा नेटवर्क कवर कर रहा होता है, उसी की बुनियाद पर हम नेटवर्क्स को कैटेगराइज करते हैं, या हम नेटवर्क की कैटेगरीज को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो फिर बेसिकली हमारे पास इसकी कुछ कैटेगरीज हैं जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लैन, सेकेंड हमारे पास है वैन, एंड थर्ड हमारे पास है मैन। लैन बेसिकली हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वैन हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क होता है, और मैन हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। और अगेन इन नेटवर्क्स को हम किस बेस पे कैटेगराइज करते हैं कि ये जो हमारे पास नेटवर्क है ये कितना एरिया कवर करते हैं। ठीक है, तो अब हम इन तमाम को हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, और लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास बेसिकली वो नेटवर्क्स होते हैं जो बहुत ही स्मॉल एरिया कवर करते हैं। ठीक है, यानी कि दीज आर द नेटवर्क्स दैट बेसिकली कवर अ वेरी स्मॉल एरिया, यानी कि वो नेटवर्क जो बेसिकली बहुत ही स्मॉल एरिया को कवर करते हैं उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, और जो लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास होते हैं वो बेसिकली किसी कैंपस में हो सकते हैं। ठीक है, किसी बिल्डिंग में हो सकते हैं, या किसी लैब में हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप सपोज़ किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो जब हम किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज के जितने भी डिवाइसेस, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, उन सबको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर हमारे पास जो नेटवर्क बनता है उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन बोलते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह के अगर किसी बिल्डिंग के अंदर सपोज कोई ऑफिस है, तो उस ऑफिस के जितने भी कंप्यूटर्स, जितने भी लैपटॉप, जितने भी डिवाइसेस होंगी, उन तमाम को जब हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर वो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन बन जाता है। एंड इवन अगर एक लैब के अंदर भी जितने कंप्यूटर्स होंगे उनको तमाम को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो फिर वो भी हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन बन जाता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रही है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक सर्वर है। ठीक है, उसके साथ काफ़ी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है। आप सपोज़ ये कर सकते हैं कि ये एक लाइब्रेरी है, ये फुल, ठीक है, कंप्यूटर लैब है, और उसके अंदर काफ़ी सारी ये डिवाइसेस हैं, और उन तमाम डिवाइसेस को हमने सर्वर के साथ कनेक्ट किया हुआ। तो सर्वर हम देख लेते हैं क्या होता है। थोड़ा सा आपको सर्वर के बारे में बता देती हूँ कि सर्वर भी हमारे पास एक कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने टर्मिनल्स को, यानी कि वो कंप्यूटर जो उसके साथ अटैच्ड होते हैं या कनेक्टेड होते हैं। अब सर्वर की जो ख़ास बात है वो क्या होती है कि इसके अंदर स्पेस ज़्यादा होती है। ठीक है, हम कोई भी फाइल, कोई भी सॉफ्टवेयर सर्वर के ऊपर रख देते हैं, और फिर जो डिवाइसेस से अटैच्ड होती हैं वो उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जब एक लैब के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं उन तमाम को हम सर्वर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, या सर्वर होना ज़रूरी भी नहीं है। जब हम लैब के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उन्हें हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, तो फिर वो हमारे पास लैन बन गया। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऑफिस के अंदर या एक कंपनी के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जब हमने उनको आपस में कनेक्ट कर दिया है, तो फिर वो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन बन जाता है। ठीक है, ओके जी। तो अब लैन की हमारे पास कुछ एडवांटेजेस होते हैं, हम उन एडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका एडवांटेज है वो है ये हाई रिलायबल होते हैं। हाई रिलायबल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर से जो डाटा की स्पीड है वो ज़्यादा होती है, यानी कि इसके अंदर से जो डाटा पास होता है, ये डाटा ट्रांसफ़र होता है, वो ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है। वो किस तरह, एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। सपोज़ कि ये हमारे पास एक रोड है,
और उस रोड के ऊपर से मैं अपनी गाड़ी जो है वो गुजारना चाहती हूँ, ठीक है। तो लेकिन उस रोड के ऊपर मेरी गाड़ी के अलावा और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। उस रोड के ऊपर से बहुत सारी और भी गाड़ियाँ गुजर रही हैं। तो जब मैं अपनी गाड़ी को गुजारना चाहूँगी तो मुझे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करेगा। मैं बहुत मुश्किल से रास्ता बना के इसके ऊपर से अपनी गाड़ी को गुजारूँगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर एक रोड है और उसके ऊपर से मैं अपनी गाड़ी को गुजारना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ चंद एक गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो अब इस केस में मैं अपनी गाड़ी को बहुत आसानी से यहाँ से गुजार के ले जाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, चूँकि हमारे पास लैन छोटे एरिया को कवर कर रहा होता है, इसके साथ जो डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं उनकी तादाद थोड़ी होती है। जब जो डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड हैं उनकी अमाउंट थोड़ी है, तो फिर जो डाटा पास होगा लैन के ऊपर से वो भी तो कम पास होगा ना, ठीक है। तो जब कम डाटा पास होगा तो फिर हमारे पास डाटा की स्पीड ज़्यादा होगी। जिस तरह अगर एक रोड के ऊपर से कम गाड़ियाँ पास हो रही हैं तो गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर एक रोड के ऊपर से ज़्यादा गाड़ियाँ पास हो रही हैं तो गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह जब एक ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर से ज़्यादा डाटा पास हो रहा है, डाटा की ट्रैफिक ज़्यादा है, तो फिर जो डाटा की स्पीड है वो भी कम होगी। जो फिर हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया होगा या नेटवर्क होगा वो इतना रिलायबल भी नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास नेटवर्क के ऊपर से या ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर से जो भी हमारे पास लाइन है उसके ऊपर से डाटा कम पास हो रहा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और वो रिलायबल भी ज़्यादा होगा, उसके अंदर जो एरर आने के चांसेस हैं वो भी बहुत कम होंगे। तो इसका जो फर्स्ट यूज़ था वो ये है कि हमारे पास ये हाई रिलायबल होता है, ठीक है। ओके जी, सेकंड इसका यूज़ ये है कि न्यू पीसी को ऐड करना इजी होता है। अब चूंकि हमारे पास लैन बहुत ही सिंपल सा नेटवर्क होता है, इतना कम्प्लेक्स नहीं होता, तो लिए इसके अंदर जो न्यू पीसी को हम ऐड करते हैं या इसके ऊपर हम जब कोई नई डिवाइस हम इसके साथ इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ईजी होता है। थर्ड हमारे पास इसका ये यूज़ है कि शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल डिवाइस जैसे प्रिंटर। ओके जी, ये क्या चीज़ है? इसके ऊपर हम पेरिफेरल डिवाइसेस को भी शेयर कर सकते हैं। वो किस तरह? सपोज़ कि एक फैकल्टी हॉल है, ठीक है, जहाँ पे टीचर्स बैठ के अपने अपने पीसी के ऊपर या अपने अपने कंप्यूटर्स के ऊपर नोट्स प्रिपेयर कर रही हैं, ठीक है। उस फैकल्टी हॉल के अंदर एक प्रिंटर है, ठीक है। सपोज़ ये एक फैकल्टी हॉल है, ये टीचर्स बैठी हुई हैं इधर, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रिंटर है उसके अंदर। अब जब टीचर्स ने अपने नोट्स को प्रिंट करवाना होगा तो फिर उन्हें जो है वो उठ के यहाँ तक जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो उसका नुकसान क्या होगा कि जब भी किसी टीचर ने नोट्स प्रिंट करवाने उसको उठ के यहाँ पे आना होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि हम इन तमाम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं और इनको फिर हम प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इन तमाम कंप्यूटर्स को अगर हम प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये लैन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब भी किसी टीचर को नोट्स को प्रिंट करवाना पड़ेगा तो वो सिंपल अपनी फाइल सेंड कर देगा प्रिंटर के ऊपर, ठीक है। प्रिंटर के पास जो भी बंदा बैठा हुआ है वो उसको जो है वो प्रिंट करवा देगा, ठीक है, और वो उस टीचर तक पहुंचा देगा। तो ऐसे काम इजी हो जाएगा, टीचर्स को उठना नहीं पड़ेगा। तो इसके ज़रिए हम पेरिफेरल डिवाइसेस को आपस में शेयर भी कर सकते हैं, जिस तरह कि मैंने आपको प्रिंटर की एग्जांपल दी, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं। एप्लीकेशन में सबसे फर्स्ट में हमारे पास है फाइल ट्रांसफ़र एंड एक्सेस। फाइल्स को ट्रांसफ़र करना और एक्सेस करना बहुत इजी होता है, ठीक है। जिस तरह के हमने यहाँ पे सर्वर की बात की थी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी फाइल इस सर्वर के ऊपर रख देते हैं तो फिर जो इसके साथ डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं वो उसको एक्सेस कर लेती हैं। तो जब भी हमने फाइल्स को ट्रांसफ़र करना हो या एक्सेस करना हो तो फिर जो है वो हम लैन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटिंग के हम इसके ऊपर अपना पर्सनल नेटवर्क भी बना सकते हैं और डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के सपोज़ कि मेरे पास फाइल और मैं चाहती हूँ कि मैं लैब के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं तमाम को ये फाइल सेंड कर दूँ तो मैं लैन के ज़रिए ये काम आसानी से कर सकती हूँ, ठीक है। तो जब मैंने डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तब मैं लैन को यूज़ कर सकती हूँ, ओके। तो ये होगी इसके एप्लीकेशंस। अब हम चलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स की जानिब। ये यहाँ पे सही से नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे
तो मैन हमारे पास बेसिकली क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, जो कवर करता है किसी सिटी या टाउन के एरिया को, ठीक है। यानी कि जब ऐसा नेटवर्क जो कि एक सिटी या एक टाउन के एरिया को कवर कर रहा होगा तो उसे हम मैन बोलेंगे। और मैन बेसिकली क्या करते हैं कि सिटी में, किसी भी सिटी या किसी भी टाउन में जितने भी लैन होते हैं उन तमाम को आपस में कनेक्ट कर देता है, तो फिर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन बन जाता है। अब मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया पूरा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक पब्लिक नेटवर्क यानी कि एक सेंट्रल पॉइंट है किसी भी मैन का या किसी भी नेटवर्क का। और ये बेसिकली क्या करते हैं कि सिटी में जितने भी लैन होंगे, सपोज ये सिटी में लैन है, उन तमाम को आपस में कनेक्ट कर देता है, ठीक है। सपोज ये लैन किसी यूनिवर्सिटी का है, ये किसी ऑफिस का लैन है, ये किसी बिल्डिंग का लैन है, और ये किसी हॉस्पिटल का लैन है, ठीक है। यानी कि जितने भी लैन सिटी में होते हैं उन तमाम लैन को, यानी कि उन तमाम लोकल एरिया नेटवर्क्स को जब आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है, जिससे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट पे आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ आ रही है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद हमारे पास है वाइड एरिया नेटवर्क्स, ठीक है। देखते हैं वाइड एरिया नेटवर्क्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क हमारे पास ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जो लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज़ को कवर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि बहुत बड़े एरिया को कवर करने के लिए जो नेटवर्क हम यूज़ करते हैं उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, यानी कि वैन बोलते हैं, ठीक है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास ये पूरी वर्ल्ड का एरिया कवर करते हैं, ठीक है। दे कवर्स द एरिया ऑफ होल वर्ल्ड, यानी कि ऐसे नेटवर्क जो पूरी दुनिया का एरिया कवर करते हैं उसे हम वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और ये जो नेटवर्क्स होते हैं ये कवर किए जाते हैं बाय द सैटेलाइट्स, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। दीज आर कवर्ड बाय सैटेलाइट्स, वो इसलिए क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क्स हमारे पास बहुत बड़े बड़े एरियाज होते हैं और उन्हें जो फिजिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए फिर उन्हें इम्प्लीमेंट हम सैटेलाइट्स के ज़रिए आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है जो आपको पिक्चर से शो करवाई गई। सपोज एक कंपनी है, ठीक है, XYZ सपोज एक कंपनी है, और ये कंपनी का जो, इस कंपनी का जो मेन ऑफिस है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। और इसकी अदर कंट्रीज़ में कुछ ब्रांचेज हैं, जैसे कि दुबई ब्रांच है, एक फ़लस्तीन ब्रांच है, एक लिबनान ब्रांच है और एक ईरान ब्रांच है, ठीक है। अब हर जो मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज़ में इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब हर ब्रांच का अपना नेटवर्क अपने कंट्री में बना हुआ है, जिस तरह कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब कंपनी का जो ऑनर है वो ये चाहता है कि वो अपनी तमाम ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर दे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस लाइन के ज़रिए इनको कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो जब वर्ल्ड वाइड कोई नेटवर्क बनता है तो फिर हम उसे वैन बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह के आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जब कंट्रीज़ के नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि एक कंट्री के नेटवर्क को दूसरे कंट्री के नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, तो वो वैन बन जाता है, ठीक है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। ओके जी, और यहाँ पे आपको ये जो पिंक कलर में जो लाइन नज़र आ रही है, ये बेसिकली आपको शो करवाने के लिए है कि ये दो कंट्रीज़ आपस में कनेक्टेड है। लेकिन अगर हम रियलिटी में बात करें तो फिर वैन को फिज़िकली इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। बहुत ही बड़े पैमाने पे नेटवर्क को फिज़िकली क्रिएट करना, तो फिर उसको हम अचीव करते हैं थ्रू द सैटेलाइट्स, ठीक है। तो वैन हमारे पास अगेन ऐसा नेटवर्क होता है जो पूरी दुनिया को कवर करता है, ठीक है, यानी कि जो बहुत लार्ज जियोग्राफिकल एरिया पे होता है, जिस तरह के आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, जहाँ पे हमने एक कंपनी की डिफरेंट कंट्रीज़ में जो ब्रांचेस हैं उन्हें आपस में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स है वैन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्विच्ड वैन होता है, सेकंड हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट वैन होता है, ठीक है। एंड नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज़ द स्विच्ड वैन एंड व्हाट इज़ द पॉइंट टू पॉइंट वैन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है स्विच्ड वैन। जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एक स्विच्ड वैन है, और जो स्विच्ड वैन होता है उसके मल्टीपल एंड्स होता है, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है, ये एंड ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। ये दरमियान वाला हमारे पास वैन है और ये हैं इसके एंड्स। तो जो स्विच्ड वैन होता है उसका मल्टीपल एंड्स होते हैं, ठीक है। और स्विच्ड वैन में हर जो स्विच होता है, इसमें बेसिकली स्विचेस यूज़ होते हैं, हर स्विच के मल्टीपल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस होते हैं,
ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का जो वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। लेकिन अभी तक आप यहाँ पे ये समझ लें कि स्विच वैन के हमारे पास जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा एंड्स होते हैं, ठीक है, इनके मल्टीपल एंड्स होते हैं और इसमें हर स्विच के मल्टीपल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होते हैं, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि हर स्विच जो वो मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास स्विच्ड वैन बन जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट वैन क्या होता है। पॉइंट टू पॉइंट वैन में हमारे पास बेसिकली 2 ही एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि एक ये एंड पॉइंट और ये एक एंड पॉइंट, इसमें 2 से ज़्यादा एंड पॉइंट्स नहीं होते और इसमें हमारे पास जो कनेक्शन होता है बिल्कुल आमने सामने होता है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट होता है। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपने अगर कभी ट्रैवल किया हो तो आपने देखा हो कि रोड की साइड पे टावर्स लगे होते हैं, ये सपोज के टावर्स लगे हुए हैं, ठीक है, और इन टावर्स के ऊपर जो है वो एक वायर होती है जो कि इन्हें कनेक्ट कर रही होती है। अब ये जो टावर्स हैं ये बिल्कुल लाइन में जो है वो लगे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल आमने सामने लगे होते हैं। इनमें कोई भी लाइन जो है वो यूं करके जो है वो कनेक्ट नहीं हो रही होती, वो सीधी कनेक्ट हो रही होती है, ठीक है। तो ये होते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, यानी कि बिल्कुल आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने कनेक्शन होता है, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है वो ये है कि सपोज कि एक टेलीफोन या एक केबल टीवी की केबल है, ठीक है, और जो कनेक्ट कर रही है एक स्मॉल लैन को या एक कंप्यूटर को आईएसपी के साथ, ठीक है। एक होल वैन से एक लाइन है, ठीक है, टेलीफोन लाइन या केबल लाइन जो कनेक्ट कर रही है स्मॉल लैन को या कंप्यूटर को आईएसपी के साथ। जिस तरह कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एक वैन है, पॉइंट टू पॉइंट वैन, ठीक है, जो इस कंप्यूटर को थ्रू द मोडेम्स कनेक्ट कर रही है इस आईएसपी के साथ, ठीक है। तो ओके जी, तो हमारे पास जो पॉइंट टू पॉइंट वैन है वो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं इंटरनेट एक्सेस को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क की, जो हमारे पास 3 कैटेगरीज थी, लैन, मैन एंड वैन। तो इन तीनों को हमने ब्रीफली जो है वो देखा, एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर समझ आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू आंसर। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें और फिर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि हम अपने जितने भी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। Thank you so much. Allah Hafiz. Take care.